नमस्कार स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, हमने फर्स्ट क्लास लेकर आए थे 12th का पहला टॉपिक हमने किया स्थिर वैद्युत की, है ना। जिसमें स्थिर वैद्युत की में हम लोग क्या जाने थे, सबसे पहले हम लोग जाने थे स्टूडेंट क्या स्थिर वैद्युत की का डिफिनेशन जाने थे, है ना। और उसके बाद हमने इस टॉपिक्स में पहला चैप्टर हमने क्या स्टार्ट किए थे स्टूडेंट, इसमें हमने चालू किए थे क्या विद्युत आवेश, हमने कूलाम का नियम चालू किए थे, जिसमें हमने क्या क्या आप लोग को बताया था स्टूडेंट कि विद्युत आवेश क्या है, मतलब चार्ज के बारे में आपको बताया थे, चार्ज का डिफिनेशन बताए थे, चार्ज का फार्मूला बताए थे, चार्ज का एसआई मात्रक बताए थे, एमकेएस मात्रक बताए थे, सीजीएस मात्रक बताए थे, ये सारे आपको पॉइंट बता दिए थे। तो चलिए स्टूडेंट, अब हमने नेक्स्ट पॉइंट लेकर आए हैं, है ना। कभी कभी आपसे क्वेश्चन कोई कर दे कि स्टैट कूलाम किसका मात्रक है, तो आप लोग डॉट में, लेकिन आपको बताया गया है, लेकिन आज हम लोग इस पॉइंट को क्लियर आपको बता देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम इस पॉइंट को आप लोग जानते हैं क्या कि यहां पर एक क्वेश्चन आपसे कर दे, ध्यान देना है बच्चे, ध्यान से देखना है वीडियो का आप लोग का स्टूडेंट, यदि पूरी अच्छा से सीखना है फिजिक्स आप लोग का, तो स्टूडेंट वीडियो को पूरी अंत तक ला देखे, लगातार वीडियो को देखे, तो कोई प्रॉब्लम आपको फिजिक्स में नहीं होगा स्टूडेंट, कोई भी नोट्स बनाना आपको कॉपी का नहीं पड़ेगा, बस अब वीडियो लगातार देखे बच्चे आप लोग। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लेकर आते हैं, वो क्या है। तो कभी कल आपको पूछ दे यहां पर कि आवेश, ध्यान से देखना बच्चे, आवेश का सीजीएस पद्धति, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है बच्चे, ध्यान से देखना है। आपसे पूछा जाए कि आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, तो क्या जवाब दोगे, ये ध्यान देना स्टूडेंट। यहां पर आवेश का सीजीएस पद्धति में ध्यान देना है बच्चे, तो आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है क्या, स्टैट कूलाम होता है, ध्यान से देखना है, स्टैट कूलाम। स्टैट कूलाम, इसे डिनोटेड बच्चे हम लोग क्या करते हैं, एस सी से करते हैं, या हम लोग का क्या होता है एब्सोल्यूट कूलाम होता है। ध्यान से देखना है बच्चे आप लोग का कूलाम, इसको डिनोटेड क्या करते हैं हम लोग, ए सी से करते हैं। ओके राइट, आप लोग का समझ में आ गया कि आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या होता है, तो क्या जवाब देना स्टूडेंट, स्टैट कूलाम, है ना। इसे ए से सी से डिनोटेड करते हैं, इसका सिंबल देते हैं, या एब्सोल्यूट कूलाम होता है जो इसका सिंबल क्या होता है बच्चे, एसी होता है। समझ गए, तो आई होप क्लियर आपको पता चल गया होगा कि आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है क्या, तो स्टैट कूलाम, या हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग एब्सोल्यूट कूलाम बोलेंगे, राइट। अब आपको यहाँ पर ही ध्यान देना है, बहुत सारे हमने आवेश में बहुत सारे मात्रक बताए हैं, लेकिन आपको दो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चियों, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। वो क्या है, ध्यान से देखना आप लोग का, आपको पूछेगा कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, या तो आपसे पूछेगा बच्चे आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होती है, तो इस बात को ध्यान दे, या तो छोटा आपको से क्वेश्चन कर दे मात्रक, या तो आपको से बड़ा मात्रक कर दे, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो चलिए बच्चे, अब हम लोग देखते हैं अगले पॉइंट में, बच्चे ध्यान देना है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, राइट। तो बच्चे यहां देखना हम लोग का है कि सबसे, ध्यान से देखना स्टूडेंट, सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है, तो क्या होती है स्टूडेंट, आप लोग नहीं ना जानते हैं जी, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, तो बच्चे होता है क्या, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है स्टूडेंट फैराडे होता है, क्या होता है, फैराडे होता है, राइट। तो जवाब दोगे ना कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, तो क्या जवाब दोगे आप लोग, फैराडे होता है। अब यहाँ पर आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक बात, आपसे कोई क्वेश्चन कर देगा कि एक फैराड का मान कितने कूलाम के बराबर होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बोर्ड में भी आवेत रहता है, बोर्ड की एग्जाम में भी, और आपको कंपटीशन में भी पूछा करता है। तो चलिए देर किस बात के लिए, चलिए इस पॉइंट को हम लोग जानते हैं कि एक फैराड का मान कितने
कूलाम के बराबर होता है। तो चलिए बच्चे देखते हैं, ध्यान से देखना है। 1 फैराड का मान होता है कितने कूलाम का? तो बच्चे ध्यान से देखना, 96,500 कूलाम के बराबर होती है। चलिए यहाँ पर 2 पॉइंट हम लोग सीखे। पहले पॉइंट क्या सीखे बच्चे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, तो क्या जाने बच्चे? फैराडे होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 1 फैराड का मान कितने कूलाम के बराबर होता है, तो क्या जवाब दोगे? 1 फैराड का मान कितने कूलाम का बराबर होता है? तो 96,500 कूलाम के क्या होती है बच्चे? बराबर होती है। आई होप क्लियर आ गया होगा आपको समझ में। चलिए अब एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आपको छोटा मात्रक, मतलब हम आपसे क्वेश्चन कर दे यार कि आवेश का सबसे छोटा मात्रा क्या होती है, तो क्या जवाब दोगे? नहीं जवाब देगा तो बच्चे टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं कि आवेश का सबसे छोटा मात्रा, आवेश का सबसे छोटा मात्रा क्या होता है? तो आवेश का सबसे छोटा मात्रा, ध्यान से देखना बच्चे। अब सेकंड हम लोग का देखना है क्या कि आवेश का सबसे छोटा मात्रा, तो ध्यान देना है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है ESU। समझ गए जी क्या कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? ESU होता है। अब कहिएगा सर U, अब कहिएगा, देखिए अब हम लोग का देखना है स्टूडेंट कि आवेश जो होता है, आवेश का, तो आवेश सबसे छोटा मात्रक, तो सबसे छोटा मात्रक होता है, ध्यान से देखना बच्चे, ठीक है, कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक, तो सबसे छोटा मात्रक होता है ESU। क्या? ESU। तो कहिएगा कि सर ESU का मतलब क्या होता है? तो बच्चे ध्यान दीजिए कि E से हो गया इलेक्ट्रॉन और S से हो गया स्टैट और U से हो गया यूनिट। बिल्कुल आया समझ में जी? मतलब क्या? E से हो गया इलेक्ट्रॉन, S से हो गया स्टैट और U से हो गया यूनिट। बिल्कुल 100% कंप्लीट है ना? तो चलिए नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेकर आए हैं जी आपको लिए, आप लोग के लिए, सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो चलिए क्या पॉइंट है यार कि आप लोग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो चलिए इस पॉइंट को देखते हैं, ध्यान से देखना इस पॉइंट को बच्चे, अपने ध्यान को इन्होंने भटकाना ना। ओके, यदि फिजिक्स को पूरी हल्का बनाना, एकदम हल्का बनाना है आपको दोस्त, तो लगातार वीडियो देखिए, आप पूरी हल्का मचा दीजिए फिजिक्स में। तो बच्चे देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट है, ध्यान देना इस पॉइंट को बच्चे। यहाँ पर है कि एक एब्सोल्यूट कूलाम, ध्यान देना, इसी का अर्थ हम बताए हैं आवेश का सीजीएस पद्धति में। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि एक एब्सोल्यूट कूलाम इक्वल टू होता है बच्चे 10 कूलाम, इक्वल टू होता है क्या? 3 गुने 10 का घात क्या होता है? 10 स्टैट कूलाम। ये तीनों में क्या होता है बच्चे? रिलेशन होता है। तीनों में क्या होता है? रिलेशन, मतलब दोस्ती होता है। क्या होता है? दोस्ती। तो ध्यान देना है कि एक एब्सोल्यूट कूलाम इक्वल टू 10 कूलाम इक्वल टू क्या होता है बच्चे? 3 गुने 10 का घात क्या होता है? तो बच्चे होता है 10 स्टैट कूलाम। इसको हमने लिख लेते हैं रिलेशन। अब यहाँ पर पॉइंट को ध्यान देना है बच्चे, यहाँ देखना है, अगले पॉइंट से हम लोग चलते हैं। कह सकते हैं बाबू कि तीनों को बराबर है, तो दोगों में देखिए कोई दोगों को बराबर लेंगे, चाहे तो भैया स्टैट कूलाम है या तो एब्सोल्यूट कूलाम है, जो स्टैट कूलाम के बराबर ले लेंगे, जो यह कूलाम है जो स्टैट कूलाम के तीनों में से दोगों को कोई बराबर लेंगे दोस्त। समझ रहे हो? बिल्कुल। तो भैया हमने यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि एक स्टैट कूलाम, ध्यान से देखना है बच्चे, एक एब्सोल्यूट कूलाम, सॉरी यहाँ पे एक एब्सोल्यूट कूलाम इक्वल टू लिख सकते हैं 3 गुने 10 का घात क्या? 10 स्टैट कूलाम। राइट। अब बच्चे कह दिया स्टूडेंट कि इसके बराबर इसको हो, तो इसको बराबर इसको ना हो सकता है ना? तो चलिए इसी पॉइंट पर देखते हैं। तो चूंकि हम लोग लिख देते हैं बच्चे, चूंकि कि 10 कूलाम इक्वल टू क्या होगा? तो 3 गुने 10 का घात 10 स्टैट कूलाम होगा। राइट, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो बच्चे यहाँ पर ध्यान दे, इसलिए यदि हमने यहाँ से 1 कूलाम निकाले तो 10 है, जिसका क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है बच्चे आप लोग का? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या? तो 3 गुने 10 का घात
10 स्टैट कूलम और बटा बच्चे क्या होगा 10। अब देखिए नीचे 10 है तो इसका कुछ घात है तो कुछ न मानते हैं तो क्या है 1 को घात है दोस्त। तो नीचे का भैया यदि घात प्लस तो ऊपर ले जाए तो क्या होगी माइनस, राइट। तो देखिए आप ध्यान से, तो बच्चे यहाँ पर देखना है ध्यान से, तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 कूलम इक्वल टू यहाँ 3 गुने 10 का घात 10 और नीचे यदि प्लस है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस। तो 10 का घात क्या हो जाएगा बच्चे 1 स्टैट कूलम, राइट। अब दोनों का आधार सेम है तो क्या होगी पावर ऐड होगा। देखिए ध्यान से, दोनों का आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड। तो प्लस 10 और माइनस 1, तो 10 में से 1 घटा लीजिए तो कितना बचा +9 बचा। तो ध्यान देना बच्चे, बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो 1 कूलम इक्वल टू होगा 3 गुने 10 का घात क्या हो जाएगा 9 स्टैट कूलम। आई होप आप लोग का क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको हमने आपसे कहा देते हैं VVI आपके बोर्ड के लिए। तो बोर्ड में क्वेश्चन कैसे करेगा बच्चे, देखिए बोर्ड में कैसे क्वेश्चन करेगा, आपसे पूछेगा कि 1 कूलम का मान, ध्यान देना है 1 कूलम का मान कितने स्टैट कूलम के बराबर होता है। ध्यान देना है कि 1 कूलम का मान, ध्यान से देखना बच्चे, 1 कूलम का मान कितने स्टैट कूलम के बराबर होता है। तो क्या होता है 3 गुने 10 का घात क्या होता है 9 स्टैट कूलम के क्या होती है बराबर होती है। तो बच्चे आपके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब देखिए यहाँ पर हमने इसी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखना है बच्चे कि यहाँ से आगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 कूलम इक्वल टू 3 गुने 10 का घात 9, ध्यान से देखना बच्चे, और गुने क्या भैया तो 1 स्टैट कूलम लिख सकते हैं। यहां से निकाल ले हमने 1 स्टैट कूलम। ध्यान देना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्त, दो में से कोई एक क्वेश्चन करेगा आपको बोर्ड में। तो इसलिए यदि हमने निकाले कि 1 स्टैट कूलम इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देना है तो क्या हो जाएगा 1 कूलम बटा क्या हो जाएगा 3 और गुने 10 का घात क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, राइट। बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, आ रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है जी। तो ध्यान देना है बच्ची यहाँ पर, तो ध्यान देना है। तो यहाँ पर अब देखिए ध्यान से कि 10 का घात यदि नीचे +9 है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस होगा। तो यहां से हो जाएगा कि 1 स्टैट कूलम इक्वल टू क्या होगा तो 1/3 और गुने क्या होगा 10 का घात -9 क्या हम लोग का कूलम। ये बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये भी समझिए आपके लिए क्या है VVI है। तो ध्यान देना स्टूडेंट इस पॉइंट का कि यहाँ पर यह बोर्ड में क्वेश्चन आपसे कैसे करेगा बच्चे, ध्यान से देखना। आपसे बोर्ड में क्वेश्चन करेगा कि 1 स्टैट कूलम का मान कितने कूलम के बराबर होती है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जवाब मिलेगा कि आपकी बोर्ड में कैसा क्वेश्चन करेगा कि 1 स्टैट कूलम का मान, ध्यान देना है बच्चे, क्या समझ रहे हो ना जी, अरे बिल्कुल समझ में आ रहा है ना कि 1 स्टैट कूलम का मान कितने कूलम के बराबर होती है। तो क्या जवाब दोगे कि 1/3 गुने 10 का घात -9। आई होप क्लियर आ गया होगा समझ में। तो देखिए बच्चे एक बार और आपको रिप्लाई कर देते हैं तो बिल्कुल आपको 100% कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखो बच्चे क्या कि 1 एब्सोल्यूट कूलम इक्वल टू 10 कूलम के बराबर होता है, इक्वल टू क्या होता है 3 गुने 10 का घात 10 स्टैट कूलम के बराबर होती है, राइट। तो बच्चे हमने कह सकते हैं तीनों बराबर है तो तीनों में से दो के बराबर लेंगे, या तो 1 एब्सोल्यूट कूलम इक्वल टू कह सकते हैं 3 गुने 10 का घात 10 स्टैट कूलम, या कह सकते हैं 10 कूलम इक्वल टू 3 गुने 10 का घात 10 स्टैट कूलम, राइट। तो यहाँ बच्चे वही लिखे हैं कि 1 एब्सोल्यूट कूलम इक्वल टू लिखे हैं 3 गुने 10 का घात 10 स्टैट कूलम, राइट। बिल्कुल 100% क्लियर आ रहा है समझ में। चलिए तो अब बच्चे चूंकि हम ही लिख सकते चूंकि 10 कूलम इक्वल टू 3 गुने 10 का घात 10 स्टैट कूलम, बिल्कुल राइट। तो इसलिए बच्चे यहाँ से 1 कूलम निकाले, इसलिए 1 कूलम इक्वल टू होगा 3 गुने 10 का घात 10 स्टैट कूलम और बटा नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। कुछ नहीं है तो कौन है यार। अब नीचे का घात यदि प्लस तो पर माइनस, बिल्कुल राइट, समझ में आ रहा होगा। तो देखिए बच्चे यही लिख दिए 1 कूलम इक्वल टू 3 गुने 10 का घात 10
और गुने 10 का घात माइनस 1 स्टैट कूलम। तो दोनों का आधार यदि सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगा। तो बच्चे प्लस 10 में से -1 को घटा लिए तो क्या आया एग्जैक्टली, तो 1 कूलम इक्वल टू आ गया 3 गुने 10 का घात क्या आ गया 9 स्टैट कूलम। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको 100%। फिर इसी को आगे हमने बढ़ाकर यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछता है, यहाँ से कर दे कि 1 कूलम इक्वल टू क्या होगा बच्चे, तो इसको लिख सकते हैं ऐसा 3 गुने 10 का घात 9 और गुने 1 स्टैट कूलम। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कि 1 स्टैट कूलम इक्वल टू क्या 1 कूलम बटा 3 गुने 10 का घात क्या प्लस 9। तो नीचे भैया यदि 10 का घात प्लस 9 ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस। तो 1 स्टैट कूलम इक्वल टू 1 बटा 3 गुने 10 का घात माइनस 9 स्टैट कूलम। आई होप क्लियर आपको आगे होगा 100% समझ में। बच्चे जब पूरी समझ में आ रहा तो बेटा मेरा वीडियो को पूरा तहलका मचा के शेयर करते भी रहो और सब्सक्राइब भी करते रहो, तब ना मजा से हम आपको पढ़ाएंगे, हमको भी खुशी होगा बच्चे। तो चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चे अब हमने आवेश में कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को आपको हमने बता देते हैं। तो चलिए इसमें हमने पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग का लेकर आए हैं, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, रटोगे स्टूडेंट्स तो आज रटा तो कल गायब, यदि कल रटा तो अगले दिन गए। तो कभी भी स्टूडेंट आप रट के याद मत करना। यदि बच्चे आपको ऑब्जेक्टिव की बात आता है, किताब में जितना भी ऑब्जेक्टिव है तो हमने वो चैप्टर समाप्त कर देंगे। तो आपको मतलब जैसे जैसे हमने आपको थ्योरी बताएंगे, डिफिनेशन बताएंगे, और वैसे वैसे भी हमने सारे टर्म का ऑब्जेक्टिव बताते चलेंगे। ओके, और आप कहिएगा कि सर अब हमको किताब की प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव में, तो उसको भी बेटा हम डिस्कशन करके आपको बताएंगे। कभी भी आपको जीवन में फिजिक्स का प्रॉब्लम, चाहे तो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे तो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कभी भी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम फिजिक्स में नहीं होने देंगे बच्चे। तो चलिए एक क्वेश्चन आया है आवेश में, आपको ये आवेश के बारे में ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है, तो ध्यान से देखना है। इलेक्ट्रॉन पर या तो बच्चे कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन, कोई बुरी वाली बात नहीं। तो यहां पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा एब्सोल्यूट कूलम में होगा। ध्यान से देखना है बच्चे, मतलब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मान है वो कितने एब्सोल्यूट कूलम के बराबर होता है। तो देखो भाई, यदि रटोगे तो आज रटा तो कल गए। तो ध्यान देना, यहाँ पे हमने सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट की एक एब्सोल्यूट कूलम इक्वल टू 10 कूलम इक्वल टू बच्चे होता है 3 गुने 10 का घात क्या होता है 10 स्टैट कूलम के बराबर होती है, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम लोग का ज्ञात करना एब्सोल्यूट कूलम है ना। तो ध्यान देना है यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सोल्व करके कैसे हम मार देंगे कौन सा ए होगा कि बी होगा, किसी मुझे भी कोई पता नहीं है। तो पता चलिए कैसे होगा, सोल्व करके पता करते हैं बच्चे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम जानते हैं बच्चे, यहाँ से ध्यान देना है, हम जानते हैं कि एक एब्सोल्यूट कूलम इक्वल टू होता है 10 कूलम के बराबर। समझ रहे हैं, राइट। तो इसलिए कह सकते हैं बच्चे यहाँ से एक कूलम निकाल लोगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो चलिए कूलम यहां से निकालेंगे बाबू, तो 1 एब्सोल्यूट कूलम बटा क्या होगा 10। अब नीचे का घात 10 का कुछ नहीं तो 1 मान ले, तो 1 है, ये है यार, माने क्या। तो अब यहां से हम लोग का 1 कूलम इक्वल टू होगा 10 का घात क्या होगा -1 एब्सोल्यूट कूलम के क्या होगा बराबर होगा। मुझे निकालना है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, है ना जी। तो बच्चे हम जानते हैं, ध्यान से देखना, एब्सोल्यूट कूलम में ज्ञात करना है। हम जानते हैं दोस्त कि एक इलेक्ट्रॉन, तो सबसे न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन का सबसे न्यूनतम मान कितना होता है आपको पता है, प्राकृतिक को न्यूनतम मान होता है। तो कितना होता है बच्चे, ध्यान से देखना है, वो कितना होता है। तो 1.6 गुने 10 का घात क्या होता है -19 कूलम होता है जी, ये पता है ना आप लोग का। तो बच्चे देखिए एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 गुने 10 का घात 19 और गुने बच्चे 1 कूलम लिख सकते हैं, ऐसा लिखना कोई गुनाह है नहीं ना बच्चे।
तो ध्यान देना ऐसा हमने लिख दिए। अब बेटा देखना यहाँ पर क्या है कि 1 कूलम, ध्यान से देखना स्टूडेंट कि 1 कूलम इक्वल टू 10 का घात माइनस 1 एब्सोल्यूट कूलम के बराबर होता है। समझ रहे हैं छोटू, है ना, समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होगा 1.6 गुने 10 का घात माइनस 19 और गुने 10 का घात माइनस 1। देख ले भैया यहाँ से हमने लिए एक क्या होता है एब्सोल्यूट कूलम के बराबर होता है। तो ध्यान देना यदि दोनों का आधार सेम है तो पावर ऐड होगा। तो यहाँ पर माइनस 19 और माइनस 1 तो ऐड कर ले तो भैया कितना होगी -20। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 गुने 10 का घात -20 एब्सोल्यूट कूलम के क्या होती है बराबर होती है। बिल्कुल, तो देख लो ऑप्शन मिला के कौन सही है। तो देखा यहाँ पर कौन सही है, तो ऑप्शन हम लोग का राइट और है बी। आई होप आप लोग का पूरी तरह से 100% क्लियर आ गया होगा समझ में, है ना। चलिए नोट कर लीजिए बच्चे। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग लेकर आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना, आप ही लोग का जवाब देना है। ओके, आप लोग जवाब देंगे यार। अरे यार देखना है कि यहाँ पर फिर कर रहा है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन वही है, थोड़ी सी पैटर्न चेंज। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा स्टैट कूलम में होगा, जब एब्सोल्यूट कूलम बोले थे, लेकिन अब आ गया स्टूडेंट हम लोग का क्या स्टैट कूलम। तो जवाब मिलेगा यार, 100% जवाब दोगे। चलिए देखिए, तो यार तो नहीं यार निकालोगे तब ना, तो जल्दी निकाल कर बताइए क्या होगा, कौन ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। तो लगाएं जी, कौन हुआ, बी हुआ कि सी हुआ कि डी हुआ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बच्चे हम लोग का स्टैट कूलम में ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे, कोई बुराई वाली बात नहीं है स्टूडेंट। तो हम जानते हैं दोस्त कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होता है क्या 1.6 गुने 10 का घात क्या होता है -19 कूलम होता है, राइट। एक हमने रिलेशन आपको बताए थे क्या कि इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं बच्चे कि 1.6, ध्यान से देखना, 1.6 गुने 10 का पावर -19 और इंटू लिख सकते हैं, गुने हमने क्या लिख सकते हैं 1 कूलम। चूंकि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, समझे तो बाबू, तो यहाँ जानते हैं कि 1 कूलम हमको ज्ञात करना है स्टैट कूलम में। यहीं से निकाल लीजिएगा, 1 करेंगे तो इसका 10 से जिसका भाग हो जाएगा। तो बच्चे 1 कूलम बताया हुआ है कि 1 कूलम का जो मान होता है कितने स्टैट कूलम के बराबर होता है, तो 3 गुने 10 का घात क्या होता है 9 स्टैट कूलम के क्या होता है बराबर होती है। आई होप क्लियर आ गया समझ में। तो यहाँ से आ गया कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 और गुने 10 का पावर -19 और गुने 10 का पावर +9 स्टैट कूलम। तो देखो स्टूडेंट दोनों का आधार सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 गुने 10 का घात -19 और +9। तो यहाँ से आ जाएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, ध्यान देना है यहाँ पर 3 छूट गया बच्चे, ध्यान से देखना है यहाँ पर 3 हम लोग का छूट गया। देखिए यहाँ पर होता है 1 कूलम, यहाँ देखिए ऐसा हम लोग लिख लेते हैं कि 3 गुने 10 का घात क्या होगा 9 स्टैट कूलम, राइट। तो बच्चे यहाँ से हम लोग का क्लियर आ जाएगा, तो गुना कर लेंगे। देखिए गुना कर लो, 1.6 में गुना करेंगे 3 से तो क्या होगा 37 क्या हो जाएगा 48। तो मतलब आ जाएगा 4.8 और गुने 10 का घात, यदि दोनों का आधार सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो -19 में से +9 को घटाएं तो कितना होगा बच्चे, तो माइनस हम लोग का 10 हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान देना है कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है 4.8 गुने 10 का घात 10 -10 स्टैट कूलम के क्या होता है बच्ची बराबर होता है। समझ में आया स्टूडेंट कि नहीं आया, आ गया ना 100%, अरे आया छोटू समझ में। चलिए नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन होगा जल्दी फास्ट बताइए। तो देखिए कौन ऑप्शन, डी राइट हो रहा है। तो चलिए ऑप्शन कौन लगा लेंगे बच्चे, डी। आई होप क्लियर आ गया होगा आपको 100% समझ में बच्चे। तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए। अगले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या है तो समझिए, इसको सीखिए, है ना। क्या है यहाँ पर देखना हम लोग का क्या है, एसी मतलब ए सी मतलब समझते हैं क्या हम लोग का एब्सोल्यूट कूलम, और सी मतलब हम लोग का क्या
कूलम, और एससी मतलब होता है क्या, स्टैट कूलम। वो कह रहा है बढ़ते क्रम में होगा। इसमें देखना है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो इसके आधार पर बढ़ते क्रम में आपको है। तो देखिए आप इसको रटिएगा तो नहीं, यहां से निकाल लीजिए आप कि हम जानते हैं बच्चे, देखिए आपको पता चलेगा कि कौन सा बढ़ते क्रम है और कौन सा घटते क्रम में है। लेकिन बढ़ते क्रम में हम लोग का लिखना है। तो यहाँ एक एब्सोल्यूट कूलम होता है 10 कूलम के बराबर। इसलिए बच्चे यदि हमें 1 कूलम करेंगे तो क्या होगा, वो 10 का पावर माइनस 1 एब्सोल्यूट कूलम के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। राइट, आगे देखना हम लोग का क्या बच्चे कि हम जानते हैं क्या दोस्त कि 10 कूलम इक्वल टू क्या होता है, ये 3 गुने 10 का घात क्या होता है, 10 स्टैट कूलम के क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए बच्चे यदि हमने 1 कूलम करें तो यहां से एग्जैक्टली क्या आएगा, तो इसका 10 भागा हो जाएगा तो 1 कट जाएगा 0, तो क्या बचेगा 9। तो यहाँ 3 गुने 10 का घात क्या बचेगा बच्चे, 9 स्टैट कूलम। राइट, यहाँ पे बिल्कुल समझना है। एक और यहाँ से निकाल लें कि 1 स्टैट कूलम इक्वल टू क्या होगा, इसका भाग हो जाएगा, बटा में आ जाएगा इतना, तो क्या होगा, तो 1/3 और गुने 10 का घात क्या होगा, -9 कूलम के क्या होगा, बराबर। राइट, बिल्कुल समझ में आ गया आप लोग का। तो अब इसी पॉइंट से आपको पता लगा लेना है कि कौन सी ऑप्शन में बढ़ते क्रम में है। देखिए बच्चे यहाँ पर तो डायरेक्ट यहाँ शो कर दिया कि 1 कूलम का जो मान होता है वो क्या होता है 10, 1 एब्सोल्यूट कूलम का जो मान होता है 10 कूलम के बराबर होता है। तो ए वाला तो गलत आपको रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि कूलम का जो मान है एब्सोल्यूट कूलम के मान से क्या है, बड़ा है। ये तो ऑप्शन आपको गलत आ रहा है, क्योंकि 1 कूलम का मान होता है 10, तो ये बड़ा है इसलिए। चलिए तो गड़बड़ हो गया। अब यहाँ से मिला के देखना है कि यहाँ पर एब्सोल्यूट कूलम लेस देन कूलम और लेस सॉरी इसको हम लोग स्टैट कूलम लेस देन कूलम लेस देन एब्सोल्यूट कूलम है। राइट, तो यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ कूलम का जो मान है वो स्टैट कूलम के मान से क्या है, बड़ा है, और यहाँ पर कूलम का जो मान है एब्सोल्यूट कूलम के मान से क्या है, छोटा है। इसी से पता लगा लीजिए आप लोग। देखिए कूलम का मान स्टैट कूलम के मान से बड़ा है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, ये तुरंत तो जस्ट मिल गया दोस्त। 1 कूलम का मान होता है इतना और 1 स्टैट कूलम, तो बिल्कुल राइट है। ये तो पोजीशन हम लोग का सही हो गया, ये वाला पोजीशन। यहाँ से देख रहे हैं 1 कूलम का मान इतना है, तो बिल्कुल राइट है। 1 कूलम का जो मान है स्टैट कूलम के मान से देखिए बड़ा, आपको ये पता लग रहा है ये है जिससे क्या है, छोटा है। चलिए तो राइट हो गया। अब देखना है कि कूलम का मान एब्सोल्यूट कूलम के मान से बड़ा है कि छोटा है। तो देखिए यहाँ पर कि 1 एब्सोल्यूट कूलम का जो मान होती है वो क्या होता है, 10 कूलम के बराबर होता है। 1 कूलम का जो मान होता है वो इससे क्या है, छोटा है। तो ऑप्शन बिल्कुल है बी सही होगा। ऑप्शन लगा लीजिए आप लोग बी। आई होप क्लियर 100% आप लोग का समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लीजिए। चलिए एक पॉइंट है लास्ट, आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं बच्चे, क्या ध्यान देना है ये आपको। इसको देखिए, किसी कण पर आवेश की न्यूनतम मात्रा होती है, ध्यान देना, मतलब किसी कण, मतलब कोई कण है तो उस पर आवेश की सबसे छोटा से छोटा सबसे न्यूनतम मान किसका होता है बच्चे, 1 इलेक्ट्रॉन का होता है कि 1 एन होता है कि एन, कोई 1 आपको अल्फा होता है कि नानी अवसर कौन होगा। तो हम आपको बताए थे जब चार्ज का डिफिनेशन दिए थे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका न्यूनतम प्रकृति का सबसे छोटा से छोटा मान क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसका मान होता है क्या 1.6 गुने 10 का सबसे छोटा न्यूनतम मान है दोस्त, है ना, जो हमेशा भी फिक्स किया गया है। तो आपको पता है यहाँ पर ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऑप्शन क्या होगा आपको ए होगा। एक लास्ट पॉइंट और है, आपको बता देते हैं बच्चे क्या कि आवेश पूरी तरह से हम लोग का समाप्त हो गया था, लेकिन आवेश शब्द का खोज, आवेश शब्द दिए किसने, है ना, तो आवेश शब्द डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने दिए थे बच्चे। राइट, तो आपसे कोई पूछे कि आवेश शब्द आपको प्रेम सर ने, आपसे कोई कहेगा कि प्रेम सर ने सारा पॉइंट आवेश के बारे में बता दिए, लेकिन आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आवेश शब्द का खोज किसने किया, तो दोस्त गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्त। तो आवेश शब्द का खोज या आवेश शब्द किसने दिया, तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने दिया था। राइट, तो बच्चे आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, वो सब के प्रकार का डिफिनेशन, और फिर उस पर हमने
जो हम लोग का थ्योरी आया उस पर हमने न्यूमेरिकल क्लास देंगे। ठीक है बच्चे, धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंटों। देखिए यदि वीडियो मेरा पसंद पड़ा है बच्चे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेटा कमेंट जरूर करें। यदि प्रॉब्लम हो क्वेश्चन को तो फोन करके पूछ ले। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे।